आप एक बात बताइए कि वैभव जी का ट्रीटमेंट प्रोसेस आपको कैसा लगा? हमें तो लगा था कि 4 साल 5 साल लगेगा, जैसे और जगह लगता है। हम तो उम्मीद छोड़ ही दिए थे कि भाई हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो भैया मतलब 1 से 2 ही सेशन में मुझे ठीक कर दें। और मैं जिस चीज के लिए, मैं जिस विषय को लेकर के सोचता था कि मैं पढ़ाई करूं, अपने लाइफ में हैप्पी रहूं, और मैं लोगों को मतलब लोगों तक मैं पहुंच पाऊं, वो काम मैं अभी कर रहा हूँ। आपने के पहले भी कई जगह दिखाया होगा, वहां की चेकिंग हाँ। में और जो वैभव जी ने चेकिंग की उसमें आपको क्या अंतर नजर आता है? नहीं भैया, स्काई और अर्थ का डिफरेंस है। जो भैया का है वो सटीक, और सटीक के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी है। तो आप ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद, क्या ये बात सत्य हाँ है? हाँ, 100% सच है ये। अब तो मैं भैया अच्छे से 100 से 150 बच्चे को क्लास दे रहा हूँ, जब से मैं ठीक प्रॉपर हो गया हूँ तब से। क्या आपको बहुत भारी भारी उपाय बताए गए थे? नहीं नहीं, बहुत सरल तरीके से हकीकत मुझसे पूछिए तो भैया मैं ऑनेस्टली पूर्वक जवाब दूंगा कि जैसे और लोग को ट्रीटमेंट करते हुए देखा था, और एक भैया को ट्रीटमेंट करते हुए देखा, तो मुझे में पहले विश्वास नहीं था, लेकिन मैं भरोसा किया क्योंकि मैंने बहुत सारे धक्के खाए थे, बहुत जगह धक्के बहुत टाइम से खा रहे थे। मैं उम्मीद छोड़ चुका था। एक से बाद में 5 से 10 मिनट का प्रे करवाए, और उसी प्रे में मैं बस ठीक हो गया। या कितने टाइम से आप वो परेशान थे ये भी हमें बताइए। बचपन से ही परेशान था, बट उतना पता नहीं चल रहा था, समझे भैया। वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की चीजें थी। मतलब 3 से 4 पीढ़ी की वो चीजें थी। मतलब मैं चौथी पीढ़ी में था उस समय की वो चीजें थी, मतलब बहुत पुरानी थी, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही थी। मैं बचपन से ही परेशान था, लेकिन बाद में जब आई वॉज 9th स्टैंडर्ड, तब मुझे फील होने लग गया कि मुझे कुछ दिक्कत है, मुझे कुछ आभास हो रहा है, मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है। लेकिन मैं 9th 10th 10th स्टैंडर्ड में कैसे पार किया। उसके बाद जब 11th 12th आया तो मेरी मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। जैसे तैसे मैंने एग्जाम दिया, मतलब काफी टाइम से थी, काफी भारी भरकम चीज थी। ठीक है, अब वैभव जी आपसे बात करेंगे। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा, कैसे हो? जय श्री राम। जय जय श्री जय राम, श्री जय श्री। राम। बहुत बढ़िया हूँ बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत ही अच्छी बताऊं बात। भैया। बहुत अच्छी आप बात। तो एकदम भैया बहुत ही नजर आ रहे हैं भैया। ऐसी है कि अभी तो ये आप। फिजिकली नजर आ रहे हैं, बट हमारी आत्माएं तो मिल चुकी है ना, है ना? हाँ जी भैया, हाँ जी। हाँ हाँ। भैया आपने मुझे बचा लिया। अरे मैं कौन होता हूँ बचाने वाला भाई, मैं तो एक माध्यम हूँ बस। हाँ भैया, आप तो माध्यम है, लेकिन आप दूसरे भी तो रूप में है ना, तो उसी रूप की मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा, वो बात बताइए कि जब आपका वो एंटिटी से इंटरेक्शन हुआ था ना, और जब आपको अचानक से खुशबू आने लगी थी और सालों भर में वो खुशबू आपको नहीं आई, वो वाला एक। अभी तक तो नहीं आई। वो पहला कुछ ही क्षण था भैया। हाँ हाँ। वो कुछ ही पल था, माइक्रो सेकंड के लिए, जैसे कि 2 2 या 3 माइक्रो सेकंड के लिए उसमें बहुत अच्छी सुगंध आया था। वैसा सुगंध आज तक हमें मिला ही नहीं है। हम्म। अच्छा, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? 100 से 150 बच्चे हैं भैया। अरे वाह, क्या बात है! यही तो मैं चाहता था कि ये बच्चा ठीक हो और अपने लिए अच्छा हाँ करे, भैया। ये चीजें करे, है ना? हम्म, इसी करके मैंने, आपने कहा ना कि लोगों के भैया, लिए। आपने जब मेरे से स्टार्टिंग में बात हुई, आपने कहा था भैया मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो हम्म। आपका जो आत्मिक भाव था वो बहुत ही पॉजिटिव था, है जी ना, भैया। सकारात्मक था। तो मेरे को लगा कि हाँ नहीं, ये बच्चा हम ठीक करेंगे पूरी पूरी तरह। और देखो कि माता की जी। ऐसी कृपा हुई कि हाँ। कहाँ 5-10 साल, और कहाँ एक क्षण भर में सारी चीज सही बात है भैया। है ना? और बताओ, हम्म, हम्म। भक्ति कैसे चल। बहुत बढ़िया है भैया। आपने बताई थी भैया कि भक्ति मतलब आप अपने जीवन पे ध्यान दो। भक्ति मतलब मैं प्रेम भगवान को डेली करता हूँ, मैं डेली भगवान को याद करता हूँ। वैसे मैं उसी को भक्ति मान करके, जो समाज सेवा के रूप में मैं अभी कार्य कर ये रहा हूँ बात, टीचिंग कैरियर में, मैं वेरी उसी को गुड, भक्ति मान करके वही कार्य कर रहा हूँ अभी। वेरी गुड। ये जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो ना, ये भी भक्ति है बेटा, जी। है ना? प्यार हाँ भैया। भाव से, आत्मिक सरल भाव से बच्चों को पढ़ाओ, तो ये भी भक्ति है ना? बहुत अच्छी बात है, जी। मैं बहुत खुश हूं, है ना, कि परमात्मा ने हमारी सुनी और मैं आपको बहुत अच्छा कर दिया। और बताओ अपने एक्सपीरियंसेस, क्या बताना चाहूँ। एक्सपीरियंसेस यही बताना चाह रहा हूँ भैया कि जो मैं सोच रहा था कि मैं ठीक होऊंगा भी नहीं, वो मैं ठीक भी हो गया।
जो मैं कार्य करना चाहता हूँ कार्य भी कर रहा हूँ। इसके आगे जो मैं सोचा नहीं था वो भी कार्य होने जा रहा है कि मैं कॉम्पिटेटिव के फील्ड में आ रहा हूँ, मतलब कंपटीशन के लोगों के लिए मैं टीच करूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ मैं आपसे बात करके हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। और आप भी ऐसे हैं कि जो हमने कहा वो आपने माना, हाँ तो भैया। वो एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं भक्तों को कहता रहता हूँ ना, भक्तों को क्या लगता है कि अरे भाई ये क्रिया करनी पड़ेगी, वो क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो उन्हें भरोसा नहीं हो पाता कि एक क्षण भर में एक प्रेयर के माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है। हाँ जी भैया। और आपके एक्सपीरियंस तो बहुत वैसे थे। हमारा आशीर्वाद और हमेशा आपके साथ है। ऐसे ही अच्छा करते रहो, बच्चों को पढ़ाओ और खुश रहो। ठीक है। ओके। बाकी, ओके। हाँ, बाकी ध्यान ध्यान करते रहो। जैसे पूजन करते हो तो पूजा करो, उसमें थोड़ा ओम नमः शिवाय का जाप करो, है ना। और समाज की सेवा भी एक भक्ति ही समझो आप। क्या, जैसे बच्चों को पढ़ाते हो तो भैया मुझे सेवा ही समझो। भैया मुझे बहुत बड़े लेवल पे करना है काम, बिल्कुल इंडिया लेवल पे मुझे करना है। हाँ। भाई, अच्छी अच्छी इंटेंशंस रहेगी तो बिल्कुल होगा ना। इंटेंशंस अपनी अच्छी रखो हमेशा। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। ठीक है भाई, हरे कृष्णा। जय श्री राम भैया, हरे कृष्ण।